भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे हम बात करने वाले हैं। सर, आज नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन पूरा विपक्ष उसका विरोध करता रहा और कहा कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए था। मेरे ख्याल पूरा विपक्ष नहीं विरोध कर रहा है, कुछ विपक्ष विरोध कर रहा है। अब वो विपक्ष विरोध कर रहा है जो मुद्दे विहीन है, जिसका सिर्फ एक ही कार्य है कि प्रधानमंत्री जो भी करेंगे हम उसका विरोध। अगर मतलब प्रधानमंत्री कोई अस्पताल का उद्घाटन करें तो उसका भी विरोध करेंगे। उन्हें जनहित के मुद्दे पता नहीं है, जनता क्या चाहती है, वो जनता की नस को ही नहीं समझ पा रहे हैं। उनके दिमाग में बैठ गया पर नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे तो हम चुनाव जीत के आ जाएंगे। मेरे ख्याल भ्रमित विपक्ष इस तरीके की बातों को लेके आगे बढ़ा। आपने देखा कि लगभग 19 दल ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया पूरे देश में, कि 19 दलों ने कहा कि हम जो है वो नहीं जाएंगे साथ में वहाँ पे उद्घाटन के समय, क्योंकि एक आदिवासी महिला का अपमान किया गया है। राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए था। हर जगह खुद ही फीता काटने पहुँच जाते हैं, तो राष्ट्रपति से उद्घाटन करने की ज़रूरत थी। मैं उन्हीं विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूँ दो चीज़ें। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब उनको आदिवासी और दलित नहीं दिखाई दी थी, उसको तो उन्होंने उसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था, पहले वो ये बताएं कि उनका जब चुनाव चल रहा था तो देश के राष्ट्रपति को सर्वसम्मत से क्यों नहीं चुना गया, इस आधार पर कि वो दलित हैं, आदिवासी हैं। और दूसरा, हमारे देश के राष्ट्रपति को दलित कहा जाए, आदिवासी कहा जाए, ये तो हमारे राष्ट्रपति का अपमान है एक तरीके से। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वो जाति सूचक नहीं होता। अगर उसको जाति सूचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये राष्ट्रपति का कद छोटा कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं। एक बात ये थी कि शफीकुर रहमान बर्क जो है, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो मुसलमानों पर प्रभावी नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि कम बच्चे पैदा करें। और लेकिन ये देखा जा रहा है कि पश्चिम के 10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की आबादी बराबर हो गई है। इसको किस तरह से देखते हैं बयान को? देखिए शफीक भाई, अगर ये सोचें कि आबादी के आधार पर देश को मुस्लिम देश बनाया जाएगा और उस आधार पर कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बच्चा पैदा करने पर रोक लगाओ, तो ये सोच को कभी इस देश का हिंदू पूरा नहीं होने देगा। शफीकुर रहमान को गलतफहमी न रहे। ये शफीक भाई ये बताएं, अरब कंट्री का इस्लाम क्या है, हिंदुस्तान का इस्लाम क्या है? और इस्लाम जब वो मानने की बात कर रहे हैं तो फिर आईपीसी क्यों मालूम करते हैं, इस्लाम क्यों नहीं लागू करते हैं? चोरी पे हाथ कटवाएं, बलात्कार में जिंदा मरवाएं, गर्दन कटवाएं, तो हमें समझ में आता है इस्लाम की बात कर रहे हैं। अपनी अपनी बाकी इस्लाम की ये बातें नहीं मानने और शफीक भाई गलतफहमी निकाल दें। अब तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। देश का है जो हिंदू है, आप कह रहे हैं कि ये उनकी बातों को कभी पूरा नहीं होने, तो क्या करेगा देश का हिंदू? यही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, हिंदू क्या है? अगर उनके इस्लाम में नहीं लिखा तो हमारे भी इस्लाम में नहीं लिखा हुआ। और इस्लाम में हमारे कहाँ लिखा हुआ? हमारे किस महाभारत रामायण या कहीं हमारे लिखा धर्म में? हमारे धर्म में नहीं लिखा। लेकिन हम लोग देश हित में इस कानून के पालन कर रहे हैं। ये कानून भी नहीं, इसका पालन कर रहे हैं कि आबादी देश की कम होना चाहिए। लेकिन अगर वो आबादी बढ़ाएंगे तो हिंदू भी आबादी बढ़ाने में पीछे नहीं हटेगा। तो यानी कि कंपटीशन में आबादी देश की बढ़ जाएगी, ये माना जाए कि हिंदू भी बढ़ाएगा, मुसलमान भी बढ़ाएगा, देश चाहे जहाँ चला जाए। अगर इस तरह का कंपटीशन चालू हो जाए तब तो समस्या आ जाएगी। फिर तो अगर मुसलमान इस देश को मुस्लिम देश बनाना चाहेगा तो फिर केंद्र सरकार को कानून लागू ही करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार को कानून लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून इस्लाम से नहीं चलता। हमारा कानून हमारे संविधान से बनता है और हमारे संविधान ने अगर स्वीकार किया है तो हमारे संविधान के हिसाब से बनाना चाहिए। बर्क मुसलमानों के आधार पर देश का संविधान नहीं चलेगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जैसे अगर वो मुसलमान राष्ट्र बनाने की बात अगर करें तो आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हम ही हिंदू राष्ट्र होना क्यों चाहिए? विश्व में अकेले आज हम ही हिंदू राष्ट्र रह गए हैं।
अब हम भी अगर कहें कि हम हिंदू राष्ट्र होंगे, ये गलत है। हम हिंदू राष्ट्र हैं और हम बहुत सीना तान के कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुओं का देश विश्व में है। एक आखिरी सवाल ये था कि अभी आपने कहा कि जितना विपक्ष विरोध कर रहा है सब कौरव हैं, आप लोग पांडव हैं, उनको कौरव क्यों बता रहे हैं आप? वो तो भ्रमित हैं। वो तो जैसे उसमें कौरवों में दुर्योधन भ्रमित है, उन्हें लग रहा था उनके पास इतनी पावर है कि कोई उनके सामने टिक ही नहीं सकता। ऐसे विपक्ष में भी कुछ लोग कौरव बन गए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। तो वो सोचा कि मोदी मोदी कह के मोदी को ख़त्म कर लें। एक ज़माना था इंदिरा गांधी विपक्ष करती थी और इंदिरा गांधी उतने वोटों से ज़्यादा जीतती थी। तो जितना मोदी को गाली देंगे उतनी देश की जनता स्नेह करेगी उनको। तो बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना नरेश अग्रवाल जी को, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि अगर बच्चा पैदा करने की बात शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों से कह रहे हैं तो फिर इसमें भी हिंदू भी पीछे नहीं रहेगा। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।